Good morning, students. Today we will read the chapter Bringing Up Kari. Who is Kari? Kari is a 5-month-old baby elephant, lives and grows up with his 9-year-old friend and keeper. कारी जो है एक 5 मंथ ओल्ड बेबी एलिफेंट है। वो किसके साथ रहता है? वो अपने 9 साल के एक लड़का है जो उसका दोस्त भी है और ही इज़ हिज कीपर ऑल्सो। वो उसकी देखभाल भी करता है। कारी डजेंट ईट मच, जस्ट अबाउट 16 kilograms ऑफ डिलीशियस ट्विग्स अ डे। कारी ज़्यादा नहीं खाता, सिर्फ 16 kg ऑफ डिलीशियस ट्विग्स खाता है एक दिन में। ही इज़ वेरी प्लेफुल, ही इज़ सेंसिटिव, and we will see in the lesson how he saved a boy from drowning. Kari the elephant was 5 months old when he was given to me to take care of it. So the narrator is saying कि कारी को जब उसके पास दिया गया वो सिर्फ 5 months का था और वो लड़का कितना बड़ा था? वो 9 years old था। एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ़ आई स्टूड ऑन टिप टो। और अगर वो पैर ऊंचे करके खड़ा होता तब जाके वो उसकी बैक में पहुंच पाता था। ही सीम टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years. वी ग्रू टुगेदर, दैट इज प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज। अब दैट बॉय इज सेइंग कि वो दोनों एक साथ बड़े हुए और शायद इसीलिए उसे पता नहीं चला कि वो कितना टॉल है। ही लिव्ड इन अ पवेलियन अंडर अ thatched roof which rested on thick tree stumps so that it could not fall. जो एलिफेंट था वो कहाँ रहता था? वो एक पवेलियन में रहता था जिसके ऊपर जो है एक थैच्ड रूफ बनाई हुई थी। थैच्ड रूफ जो घास फूस और पत्तियों से बनाई जाती है। और वो किसके ऊपर बनाई गई थी? वो मोटे मोटे जो ट्री के जो स्टम्प्स होते हैं, लॉग्स होते हैं, उनके ऊपर बनाई गई थी ताकि वो छत नीचे ना गिरे। क्योंकि कारी जो है जब कभी भी पोल्स को बम्प करता था, उन पर धक्का मारता था, तो वो इतने मजबूत होते थे उसके स्टम्प्स कि वो छत जो है वो नहीं गिर पाती थी। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स कारी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय। सबसे पहली चीज़ जो कारी ने की थी वो थी उसने एक बच्चे की जान बचाई थी। कारी डिड नॉट ईट मच बट ही nevertheless नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विग्स अ डे टू च्यू एंड प्ले विद। उसको वो ज़्यादा नहीं खाता था लेकिन 60 kg उसको ट्विग्स वो डेली खाता था और खेलता भी था उनके साथ। एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ। रोज़ सुबह जो है वो जो बॉय है उसको लेकर नदी के किनारे जाता था उसको नहलाने के लिए, उसको बात कराने के लिए। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. और जो एलिफेंट है वो क्या करता था? वो नदी के किनारे जो वो लेट जाया करता था और फिर जो वो बॉय था वो उसको रेत से, सैंड से उसको रगड़ता था 1 घंटे तक। और उसके बाद क्या होता था? आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। और फिर उसके बाद वो एलिफेंट जो है वो पानी में लेट जाता था। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक एबनी। और जब वो पानी से बाहर आता था तो जो उसकी स्किन है वो बहुत शाइन करती थी। एंड ही वुड स्क्वील विथ प्लेजर। स्क्वील मतलब मेक अ ट्रम्पेट साउंड और बहुत मतलब खुशी से जैसे चिल्लाना था। तो नहा के जब खुश होके वो बाहर निकलता था एज आई रब्ड। और वो क्यों खुश होता था? क्योंकि वो उसको पानी से उसके पीछे जो है उसकी बैक में रब करता था। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर। उसको कान से पकड़ के वो उसको उठाता था बिकॉज दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल। और वो उसको जंगल के किनारे जाके वहाँ पे खड़ा कर देता था। वाइल आई वेंट इन टू द फॉरेस्ट टू गेट सम लूशियस ट्विग्स फॉर हिज डिनर। और खुद जो है वो लड़का जो है फॉरेस्ट में, जंगल में जाता था और उसके लिए जो है वो डिलीशियस जूसी ट्विग्स जो हैं, सॉफ्ट ट्विग्स, सॉफ्ट और फ्रेश जो डंडियाँ होती हैं, ट्विग्स होती हैं, वो उसके खाने के लिए जंगल में लेने जाता था।
one has to have a very sharp hatchet to cut down these twigs. The boy is saying कि आपके पास जो है एक अच्छी एक्स कुल्हाड़ी होनी चाहिए उन ट्विग्स को काटने के लिए. It takes half an hour to sharpen the hatchet. वो कह रहा है कि कम से कम आधा घंटा जो है वो उसको उस एक्स को उस कुल्हाड़ी को तेज करने में लगता है. क्यों? क्योंकि जो अगर ट्विग म्यूटिलेटेड हुई, ढंग से नहीं कटी, तो एलिफेंट जो है उसको नहीं खाता. इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग्स फॉर कारी. द बॉय सेइंग दैट ये जो है इतना आसान काम नहीं है कारी के लिए ट्विग्स और सैपलिंग्स लेके आना, पत्तियाँ लेके आना, उसके लिए फूड लेके आना. I had to climb all kinds of trees to get the most delicate and tender twigs. तो वो कह रहा है कि उसको he has to climb all kinds of trees. उसको तरह तरह के पेड़ों में चढ़कर वहाँ से सॉफ्ट और डेलिकेट ट्विग्स लेकर आनी पड़ती थी उसके लिए. As he was very fond of young branches of banyan tree which grows like a cathedral of leaves and branches. उसको जो है वो बनियन ट्री की, बरगद का जो पेड़ होता है ना, उसकी जो यंग ब्रांचेस हैं, सॉफ्ट ग्रीन ब्रांचेस हैं, वो उसको बहुत पसंद थी. आई वॉज गैदरिंग सम वन स्प्रिंग डे इन मार्च when I suddenly heard Kari calling me in the distance. अब एक दिन की वो बात बता रहा है कि वो उसके लिए ट्विग्स कलेक्ट कर रहा था. इट वॉज अ स्प्रिंग डे इन मार्च. तभी उसने ही हर्ड कारी कॉलिंग हिम इन अ डिस्टेंस. उसने उसकी आवाज़ सुनी कि कारी की आवाज़ आ रही है. एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, क्योंकि वो बहुत छोटा था, स्टिल अ बेबी, तो उसकी आवाज़ जो है, जो कॉल है, वो कैसी लग रही थी? वॉज मोर लाइक दैट ऑफ बेबी देन एन एलिफेंट. मतलब ऐसे ही लग रहा था कि एक एलिफेंट की साउंड है, ऐसा लग रहा था कोई बेबी उसको बुला रहा है. आई थॉट somebody was hurting him. अब उसको ऐसा लगता है कि शायद कोई जो है उसको नुकसान पहुंचा रहा है, कोई उसको चोट पहुंचा रहा है. सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री. तभी वो जो है वो पेड़ से नीचे उतरता है बच्चा. एंड रैन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट वेयर आई हैड लेफ्ट हिम. और दौड़कर वो जंगल के किनारे जाता है जहाँ उसने कारी को खड़ा किया था. बट ही वॉज नॉट देयर. लेकिन वो जो है वो वहाँ नहीं था. आई लुक्ड ऑल ओवर बट आई कुडंट फाइंड हिम. उसने जो है उसको देखा लेकिन वो उसको नहीं ढूंढ पाया. उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई लेकिन वो उसको एलिफेंट जो है वो नहीं मिला. So today we will do this much. आज हम इतना ही करेंगे. And next we will do in our next class. Okay. Thank you and have